स्टूडेंट्स 11th क्लास के चैप्टर 4 के मिसलेनियस का क्वेश्चन 11 है जो काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है और जो रेफरेंस बुक्स हैं उनमें भी काफ़ी हार्ड दे रखा है। बट मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगा और आप सभी के समझ में बैठ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद मोड ऑफ बीटा इक्वल टू 1 है देन फाइंड दिस। इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो इसको उठाना कहाँ से है क्वेश्चन को, यहाँ से देखो, ये यहाँ से इतना इतना ले, इतना अलग लिख लो। हम बीटा का मोड इक्वल टू 1 लिख देंगे। अब दोनों तक हम स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब एक प्रॉपर्टी है क्या कि जेड और जेड का बार है ना, वो मोड ऑफ जेड का स्क्वायर होता है। तो देखो यहाँ भी बीटा का स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं ना बीटा डॉट में बीटा का बार इक्वल टू में 1। बस जो कठिन था जो यहीं हो लिया, बाकी तो अब सब 6th क्लास के बच्चों की कैलकुलेशन है, ज़्यादा हार्ड है नहीं। इस क्वेश्चन को लिखो, यहाँ देखते हैं, दूसरा पेन लिख लेते हैं। यहाँ से हमने लिखा बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 की जगह रख दो बीटा और बीटा बार माइनस में अल्फा बार बीटा और इन पर मोड लगा हुआ है। तो देखो इसकी जो प्रॉपर्टीज भी याद होती जाएंगी। देखना यहाँ तो बीटा कॉमन आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। एक आइडेंटिटी इस तरह से है, एफ जेड वन अपॉन जेड टू पर बार है, मोड है, तो इसको हम लिखते हैं जेड वन का मोड लिख सकते हैं अपॉन जेड टू का मोड लिख सकते हैं। तो यहाँ भी देखो पूरे पर मोड है तो हम अंश का अलग लिख लेते हैं, न्यूमरेटर का अलग लिख लेते हैं मोड में और डिनोमिनेटर का अलग से लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन में, यहाँ हमने क्या है बीटा का कॉमन ले लिया और यहाँ बीटा बार माइनस अल्फा बार और इसके भी मोड लगा दिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अच्छा अब दिक्कत आएगी नहीं इसके अंदर। देखो यहाँ कोई Z1 और Z2 दो नंबर्स पर मोड लगा हुआ है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं Z1 का मोड और Z2 का मोड। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होगी तो इसको इस नियम से खोल देंगे। इसके अलावा एक आइडेंटिटी और है Z1 प्लस माइनस Z2, तो इन पर बार लगाएंगे तो इसको ऐसे लिखते हैं Z1 का बार और प्लस माइनस Z2 का बार। अच्छा तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ ये दोनों लगा देंगे, इस प्रॉपर्टी से तो इन दोनों को अलग अलग कर देंगे। एक बात पहले अलग अलग करते हैं। देखो 1 यानी मोड में बीटा माइनस अल्फा का बार और इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ बीटा का बार और बीटा माइनस अल्फा का बार। अलग अलग तो कर दिया इस नियम से, बट यहाँ देखो ये नियम देखो कौन सा है, यहाँ Z1 प्लस Z2 और यहाँ Z1 पर भी बार है Z2 पर बार है तो दोनों के ऊपर लगा सकते हैं। ये देखो आप, तो यहाँ Z1 पर भी बार, बीटा 1 पर भी बार था, अल्फा 1 पर, तो हमने दोनों पर लगा दिया इस आइडेंटिटी को यूज करके कि इसका काम हमने यहाँ कर दिया। अच्छा अब एक आइडेंटिटी ये है कि Z मोड में Z और Z का बार होता है जो इक्वल होता है। ये अच्छे से समझाया था आपको, क्योंकि इसका भी तो क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है और इसका भी क्या होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। कहने का मतलब जेड और जेड बार का जो मॉडुलस होता है वो सेम होता है। तो यहाँ देखो इसको मैं जेड मान लेता हूँ और ये देखो जेड बार है, दोनों सेम है, ये जेड है और इस पर बार लगा हुआ तो जेड बार है, तो ये भी दोनों इक्वल होंगे इस प्रॉपर्टी के अनुसार। तो यहाँ कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो यहाँ से हमको 1 अपॉन बीटा बार मिल गया और बीटा मोड मिल गया, सॉरी बीटा मोड की वैल्यू हमको दे रखी है 1 है, ये गिवन है हमको, तो इसकी जगह 1 रख देंगे 1 अपॉन 1, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया 1 आ गया। देखो कहाँ कठिन था, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था।